बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लायर्स के बारे में। सप्लायर जो हमें रिक्वायर होते हैं अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, जहां से हमने सोर्सिंग करनी होती है, जहां से हमने बाइंग करनी होती है, जहां से हमने परचेजिंग करनी होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो लोग भी न्यू हैं, न्यूबीज हैं, बिगनर्स हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं उसके ऊपर, और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो मैं एक्चुअल डेफिनेशन बता देता हूँ अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज की। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है अमेजोन का। ठीक है। जैसे होलसेल एफबीए है, जिस तरह प्राइवेट लेबल है, जिस तरह एक ड्रॉप शिपिंग थी। ठीक है। अभी उसके ऊपर वर्किंग बहुत कम हुई हुई है, और इसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो डेफिनेशन है वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑनलाइन सप्लायर से, या किसी भी रिटेलर से, या फिर किसी भी वेबसाइट से चीपेस्ट प्राइस में बाइंग करते हो। आप बिल्कुल लो प्राइस में कोई भी चीज परचेज करते हो। लाइक वाइज हम एग्जांपल ले लेते हैं बीजेस की। बीजेस एक ऑनलाइन सप्लायर है, वहां से आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, परचेज करते हो $5 में। $5 में परचेज करके आप हाई प्राइस में अमेजोन पे सेल करते हो। अब इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक आप जब परचेजिंग करते हो बीजे से, जैसे आपने कोई भी एक प्रोडक्ट, उसके 10 यूनिट खरीदे, आपने बीजे से 10 यूनिट उसके मंगवाए। अब आपने वो इन्वेंट्री आपने अपने स्टोर रूम में मंगवाई, या फिर अपने वेयर हाउस में मंगवाई, या फिर प्रेप सेंटर, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रेप सेंटर वाले, प्रेप सेंटर में मंगवा ली। प्रेप सेंटर में मंगवा के आपने प्रॉपर उसकी पैकेजिंग करवाई, लेबलिंग करवाई, शिपमेंट प्लान बना के दिया, यूनिट लेबल बना के दिए, बॉक्स लेबल्स बना के दिए। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इन्वेंट्री को शिप करवा दिया अमेजोन के वेयर हाउस में। उसके बाद वो जो इन्वेंट्री है आपकी लाइव हो जाएगी, और अमेजोन पे आप उससे सेल कर सकते हो। इस सारे प्रोसेस को हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं तो ऑनलाइन आर्बिट्राज इसे कहते हैं कि जैसे आप ऑनलाइन सप्लायर, किसी भी सप्लायर से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो लो प्राइस में, और हाई प्राइस पे अमेजोन पे सेल कर देते हो। सिंपल वे में आप इसे ऑनलाइन आर्बिट्राज कह सकते हैं। बट ऑनलाइन आर्बिट्राज में कुछ चीजें इंवॉल्व होती हैं। लाइक प्रेप सेंटर इंवॉल्व होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। और उसके अलावा आप अपने स्टोर रूम को एज ए प्रेप सेंटर भी यूज कर सकते हो, अपना कोई वेयर हाउस यूज कर सकते हो। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप जो जितने भी प्रेप सेंटर वाले हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। उनकी एक फी होती है। ठीक है। पर यूनिट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, आप उनको फी पे करते हो। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है लोगों को, कि वो मिक्सअप कर देते हैं होलसेल एफबीए मॉडल को और ऑनलाइन आर्बिट्राज को। जो लोग बिगनर्स हैं या न्यूबीज हैं, उनको भी अगर थोड़ी बहुत हाउ नो है होलसेल एफबीए की और ऑनलाइन आर्बिट्राज की, तो वो भी इन दोनों मॉडल्स को मिक्सअप कर देते हैं। तो ये जो क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड, कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल एफबीए ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है। इनमें काफी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस हैं इनमें, कि होलसेल एफबीए में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मेजर डिफरेंस है कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में बाइंग जो होती है, हमारी परचेजिंग होती है, जो हमारी सोर्सिंग होती है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू होलसेल एफबीए के। होलसेल एफबीए में हमारी परचेजिंग ज्यादा होती है। लाइक वाइज अगर मैं ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में बताऊं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जब हमारा अकाउंट न्यू होता है, तो हम परचेजिंग ज्यादा नहीं करते, हम 5 यूनिट ऑर्डर करते हैं, मैक्सिमम 10 यूनिट ऑर्डर कर लेते हैं। जब हमारा अकाउंट मेच्योर हो जाता है, तो इसके उसके बाद फिर हम ज्यादा बाइंग करते हैं, ज्यादा परचेजिंग करते हैं, ज्यादा सोर्सिंग करते हैं। लेकिन होलसेल एफबीए में होलसेल एफबीए में ऐसे नहीं होता। लेकिन होलसेल एफबीए में ऐसे नहीं होता। होलसेल एफबीए में हमारा एमओक्यू यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो हमारा एमओक्यू होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन आर्बिट्राज में। लाइक हम होलसेल एफबीए में अपनी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा मंगवाते हैं, ज्यादा बाइंग करते हैं। हमारा एमओक्यू 200 यूनिट्स होता है, 100 यूनिट्स होता है, या 500 यूनिट तक भी चला जाता है, इससे ज्यादा भी चला जा सकता है। ठीक है। हमारा एमओक्यू ज्यादा होता है। यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज में और होलसेल एफबीए में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम इन्वेंट्री कम मंगवाते हैं, कम ऑर्डर करवाते हैं, और होलसेल एफबीए में हम इन्वेंट्री ज्यादा बाय करते हैं, हमारी इन्वेंट्री ज्यादा होती है, और हम हमारा एमओक्यू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और मसला जो लोगों को फेस करना पड़ता है, उनको पता नहीं होता ऑनलाइन आर्बिट्राज में कि हमने परचेजिंग कहाँ से करनी है, हम किस सप्लायर के पास जाएं, कौन सा सप्लायर अथेंटिक है। ठीक है। किस सप्लायर के पास हम जाएंगे तो वो ऑर्डर कैंसलेशन नहीं करेगा, कौन सा सप्लायर है जिसके पास हम जाएंगे तो वो पेमेंट हमारी होल्ड पे नहीं रखेगा, कौन सा सप्लायर है जिसके पास हम जो है परचेजिंग करेंगे जाके, तो वो हमें किसी भी किस्म के कोई भी इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो 20 सप्लायर्स हैं उनके बारे में। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि जिन सप्लायर्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो 20 सप्लायर्स हैं, ठीक है, आप लोग भी मेरी बात पे यकीन किए बगैर, ट्रस्ट किए बगैर क्या करेंगे कि आप लोगों ने जाना है trustpilot.com। trustpilot.com एक वेबसाइट है जहां से आप किसी भी सप्लायर के बारे में, किसी भी वेबसाइट के बारे में, उसकी अथेंटिसिटी के बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे उसके रिव्यूज देख सकते हैं, उसकी जो है उससे रिलेटेड रिमार्क्स देख सकते हैं, लोगों के कमेंट्स वहां पे देख सकते हैं। वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो सप्लायर है ये ऑर्डर कैंसिलेशन तो नहीं करता, या ये स्कैमर तो नहीं है, या फेक तो नहीं है। इस तरह के जो भी रिव्यूज होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं 20 सप्लायर्स बताने वाला हूँ आप लोगों ने इन्हीं के पास ही जाना है और इन्हीं से परचेजिंग करनी है और इन्हीं से आप जो है बाइंग करोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है, जो भी मैं 20 सप्लायर्स बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है, जैसे अभी इस टाइम फ्रेम में मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद अपलोड करूंगा, मे बी 1 साल बाद या 2 साल बाद कोई आके कि जो सप्लायर्स आपने बताए थे वो अच्छे नहीं थे, या फिर मेरे साथ ये मिस हैप हो गया और मेरे साथ ये उन्होंने जो है स्कैम कर लिया। ठीक है, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद आप उसकी रैंकिंग को चेक करें, रिव्यूज को चेक करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौरन जो है मेरे कहने पे उनके पास चले जाएं। आप खुद भी, कोई भी आपको सजेस्ट करता है किसी भी सप्लायर के बारे में, तो आप लोग पहले चेक करें कि वो ट्रस्टी है या नहीं। ठीक है, अगर वो ट्रस्टवर्दी है, अगर वो रिलायबल है, अगर वो स्कैमर नहीं है, फेक नहीं है, तो आप लोग उनके साथ परचेजिंग करें। मे बी मेरा इनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जैसे ईबे है, ईबे के साथ हो सकता है मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, मुझे प्रोडक्ट्स ज्यादा मिलती हो, आप लोगों को कम मिले, या मे बी मेरे ऑर्डर जो है जल्दी शिप हो जाते हो, आपके लेट होते हो। इस तरह के ये जो है ये सिमिलैरिटीज आ सकती हैं और डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी डेट श्योर हूँ कि इसके बारे में नहीं कहूंगा, ये 100% गारंटी मैं नहीं दे सकता इसके बारे में। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इनके साथ बाइंग कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है किसी भी पर्सन की बात पे यकीन किए बगैर आप ट्रस्ट पायलट पे चले जाओ। जैसे मैं पहले भी ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है जहां से आप किसी भी सप्लायर की, किसी भी वेबसाइट की अथेंटिसिटी के बारे में चेक कर सकते हो। ठीक है, आया कि वो अथेंटिक है या नहीं। या फिर एक और जो वेबसाइट है वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हैं, हुइज.com पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो किसी भी सप्लायर के बारे में, या इवन किसी भी वेबसाइट के बारे में कि वो कब जो है वो पब्लिश हुई, कब रजिस्टर हुई, आया कि वो फेक है या स्कैमर तो नहीं है, या इस तरह का कोई आपके साथ कोई भी इशू तो नहीं कर सकती इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। हुइज.com के ऊपर जब आप लोग जाओगे, आप वहां पे उस वेबसाइट का नाम पुट करोगे, तो वो वेबसाइट जो है मिनिमम जो है 5 साल पहले की होनी चाहिए। ठीक है, अगर जितनी ज्यादा पुरानी होगी तो वो वेबसाइट उतनी ज्यादा अथेंटिक होगी, जितनी नहीं होगी, अगर वो 1-2 साल पहले बनी है वेबसाइट या सप्लायर ने अपना स्टोर क्रिएट किया है, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उनके साथ बाइंग ना करो, परचेजिंग ना करो। एनीवेज, अब हम चलते हैं अपने पहले सप्लायर की तरफ। जो हमारा पहला सप्लायर है वो है ebay.com। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ईबे की साइट मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको लॉग इन कर लेना है। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आप लोग इसको साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आप इसको साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये सारी आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगी। जब भी आप किसी भी सप्लायर की वेबसाइट को ओपन करो तो आप लोग वहां पे साइन इन कर लो, लॉग इन कर लो। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको जो उसकी एक्चुअल प्राइसेस हैं वो शो होने लग जाती हैं, और इसके अलावा बाकी डिटेल्स भी आप लोग यहाँ वहां पे देख सकते हो। तो अभी हम जो है डिस्कस करते हैं ईबे के बारे में। ईबे जो है हमारा पहला सप्लायर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके होम में देख सकते हो इसको। फिर इसके अलावा जो भी आपने सेव किए होंगे यहाँ पे सेव शो होंगे, और इसके अलावा आप वन बाय वन कैटेगरीज में आके हंटिंग कर सकते हो। लाइकवाइज जैसे मैंने मोटर्स के ऊपर कर्सर को किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोटर्स के ऊपर सिर्फ कर्सर को करने की वजह से यहाँ पे पार्ट्स एंड एसेसरीज मेरे सामने शो हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल पार्ट्स एंड एसेसरीज, फर्स्ट नंबर पे मुझे शो हो रहा है, उसके बाद कार एंड ट्रक पार्ट्स, उसके बाद मोटरसाइकिल के पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोटिव टूल्स एंड सप्लाईज, उसके बाद अपेयरल है, ठीक है, मर्चेंडाइज है, मोटर डील्स है, माई गैराज है। ठीक है, व्हीकल्स में आ जाते हैं कार्स एंड ट्रक्स, क्लासिक्स, मोटरसाइकिल्स। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिबल्स यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, टॉप कैटेगरीज यहाँ पे नजर आ रही है, पॉपुलर जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। होम एंड गार्डन में आना चाहें अगर आप लोग, तो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होम एंड गार्डन में भी आप लोगों को वन बाय वन लेफ्ट साइड पे एक पॉपअप विंडो शो हो रही है, उस पॉपअप विंडो में आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पे टॉप कैटेगरीज शो हो रही हैं, यार्ड, गार्डन एंड आउटडोर लिविंग आइटम्स वगैरह, होम इम्प्रूवमेंट, स्मॉल किचन एंड अप्लाइंसेस वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं एडिशनल कैटेगरीज। उसके अलावा यहाँ पे फैशन में आ जाते हैं। फैशन में आके भी आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे टॉप कैटेगरीज शो हो रही है। ये जिसके ऊपर भी मैं कर्सर को कर रहा हूँ उसकी पॉपअप विंडो मेरे सामने ओपन हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने फैशन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे टॉप कैटेगरीज लेफ्ट साइड पे शो हो रही है, और राइट साइड पे मुझे शो हो रही है एडिशनल कैटेगरीज। लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं वीमेंस क्लॉथिंग, वीमेंस शूज, वीमेंस एसेसरीज, मेंस क्लॉथिंग, मेंस शूज, मेंस एसेसरीज, गर्ल्स क्लॉथिंग, बॉयज क्लॉथिंग। वन बाय वन आप लोग किसी भी कैटेगरी में जाके हंटिंग कर सकते हो। अगर मैं टॉयज में आ जाऊं, टॉयज आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा सेल होते हैं अमेजोन पे, आप उनकी कैटेगरी में आ सकते हो। वन बाय वन अगर मैं इनको बताना शुरू कर दूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो पर्पज है बेसिकली आप लोगों को बताने का वो यही है कि सप्लायर्स के नेम बताना, उनको एक्सप्लोर करना आपका काम है। ठीक है, आप डीप डाउन जाके हंटिंग करें उस जिस भी सप्लायर के बारे में बताया जा रहा है आप लोगों को, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, वन बाय वन किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, उसकी सब कैटेगरी को ओपन कर दे, उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सबको चेक करें। ठीक है, सबको खंगाल दें, सबको वन बाय वन चेक करें। आप लोग 3-4 घंटे अगर स्पेंड करते हो एक स्टोर के ऊपर तो मैं जो है कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को वहां पे एक एक दो प्रोडक्ट आराम से मिल जाएंगी, जो बिगनर्स हैं उनको भी मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने एक्सप्लोर स्टोर को खुद करना है। यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं, मूव फॉरवर्ड करके स्पोर्टिंग गुड्स नजर आ रही हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद ज्वेलरी एंड वॉचेस, ईबे लिव, ठीक है, ईबे लाइव है यहाँ पे, रिफर्बिश्ड नजर आ रहा है मुझे। और यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे ऑल कैटेगरीज जितनी भी होंगी वो नजर आ जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप जिस भी कैटेगरी में हंटिंग करना चाह रहे हो उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी में हंटिंग करना चाह रहे हो आप हंटिंग कर सकते हो। लाइक वाइज अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, अगर आप एंटीक्स में हंटिंग करना चाह रहे हो, एंटीक्स की प्रोडक्ट्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप उनमें हंटिंग कर सकते हो। और इसके अलावा आप आर्ट्स में आ सकते हो, आर्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। बुक से रिलेटेड, ठीक है, और बेबी प्रोडक्ट्स जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसके बाद कैमराज एंड फोटोज, उसके बाद सेल फोन्स एंड एसेसरीज, उसके बाद क्लॉथिंग, शूज एंड एसेसरीज। ठीक है, उसके बाद ओन वर्ड कलेक्टिबल्स, कंप्यूटर्स, क्राफ्ट्स, डॉलर्स एंड बियर्स, डीवीडीज एंड मूवीज, ईबे मोटर्स। यहाँ पे ओन वर्ड एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रॉल डाउन करके नीचे तक दिखा दिया आप लोग यहाँ पे। इनमें से किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी जो कैटेगरी है वो है टॉयज एंड गेम्स, आप टॉयज में आ सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में हंटिंग करना चाह रहे हो आप उसमें आ सकते हो। ठीक है, आप वन बाय वन किसी भी एक कैटेगरी को ओपन करोगे, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी में चले जाओ। आप देखो जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनमें चले जाओ और वहां पे जाके हंटिंग करो। लाइक वाइज इनमें से मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ, मैं होम एंड गार्डन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कैसे हम हंटिंग कर सकते हैं। मैंने होम एंड गार्डन कैटेगरी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सर्च किया। सर्च करने के बाद ये एक पेज मेरे सामने ओपन हो गया। इस पेज को आप लोग देख सकते हैं, होम एंड गार्डन यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इस कोड के साथ, विद दिस कोड आप लोग एक्स्ट्रा 20% ऑफ ले सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि शॉप बाय कैटेगरी है। आप अब इनमें से किसी भी कैटेगरी में जाना चाह रहे हो तो आप किसी कैटेगरी में जा सकते हो, या आप वन बाय वन किसी एक को ओपन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेडिंग है, उसके बाद कैंडल्स एंड होम फ्रेग्रेंसेस, फूड एंड बेवरेजेस, उसके बाद फ्रेश कट फ्लावर्स, फर्नीचर है, यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ठीक है, पार्टी सप्लाई है, उसके बाद हॉलीडे एंड सीजनल डिकोर है। होम डिकोर को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इनमें से किसी एक को चेक कर लेते हैं। लाइकवाइज हम होम डिकोर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सब कैटेगरीज हैं इसकी, कि होम डिकोर में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं हमारे सामने। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है सी ऑल इन होम डिकोर। अगर आप तमाम प्रोडक्ट्स जो भी होम डिकोर से रिलेटेड है आप उनमें हंटिंग करना चाह रहे हो तो उनमें भी कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक किसी एक सब कैटेगरी में जाना चाह रहे हो तो उसमें भी जा सकते हो। लाइकवाइज अगर आप बास्केट्स को ही हंट करना चाह रहे हो तो आपको उसी की प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगी। क्लॉक्स में देखना चाह रहे हो तो आपको इससे रेलिवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो नजर आएंगी। आप यहाँ पे डेकोरेटिव एसेसरीज में देखना चाह रहे हो वही प्रोडक्ट्स आपको सेम शो होंगी। इसके अलावा फ्रेम्स में आना चाह रहे हो या फिर आप मिरर्स में आना चाह रहे हो, किसी एक को आप चूज कर सकते हो। तो मैं क्लिक कर देता हूँ सी ऑल इन होम डिकोर के ऊपर।
सी आल के ऊपर मैंने क्लिक किया है। सी आल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि होम डिकोर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे सामने शो हो गई हैं। रग्स यहाँ पे मेंशन हो गए हैं, सामने आ गए मेरे लैंप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइटिंग एंड सीलिंग फैंस। इसके अलावा डेकोरेटिव पिलोज, ठीक है, पोस्टर्स एंड प्रिंट्स, मिरर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे, ब्लैकेट्स एंड थ्रोज नजर आ रहे हैं, पिक्चर फ्रेम्स हैं, क्लॉक्स हैं, विंडोज, ठीक है, ट्रीटमेंट्स एंड हार्डवेयर, जो भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं अगर यही मेरी स्पेसिफिक कैटेगरी है तो होम डिकोर से रिलेटेड, तो मैं इसी में आके हंटिंग कर सकता हूँ। ये बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को हंटिंग का, कि आप लोग ऐसे कैटेगरी सेलेक्ट करें और ऐसे सब कैटेगरी में चले जाएं और वन बाय वन प्रोडक्ट्स को हंट करें। अभी मैं रग्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। रग्स के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगी वो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रग्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मुझे रग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स आगे मजीद सब कैटेगरीज इन्होंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। एरिया रग्स यहाँ पे नजर आ रहा है, आउटडोर रग्स है, रनर्स हैं यहाँ पे लेदर, और उसके अलावा यहाँ पे डोर मैट्स और फ्लोर मैट्स नजर आ रहे हैं, स्टेयर पैड्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किचन रग्स एंड मैट्स नजर आ रहे हैं, ऑन वर्ड डिफरेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एरिया रग्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एरिया रग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप टू 40% ऑफ योर फेवरेट ड्रग्स। यहाँ पे 40% ऑफ इन्होंने यहाँ पे फेवरेट ड्रग्स के ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये साइज आपसे पूछ रहे हैं, साइज पूछने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस स्टाइल में रग्स चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, मॉडर्न चाहिए, या फिर काउ हाइड चाहिए, या फिर एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज है, आप वन बाय वन किसी को भी चूज कर सकते हो और फिर आगे आप हंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको ईबे से रिलेटेड, कि आप ईबे के ऊपर लॉग इन करके आप अपना अकाउंट साइन अप करने के बाद अपने जो अपनी जो भी आपको शिपिंग वगैरह इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, आप उससे रिलेटेड अपने अकाउंट साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे अपने टैक्स को एग्जाम्प्ट करवा सकते हो। आपका टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना जो है वो पॉसिबल हो जाएगा इसके थ्रू। एनीवेज अब हम चलते हैं अपने दूसरे सप्लायर की तरफ। दूसरा जो हमारा सप्लायर है उसका नाम है डोबा। डोबा.com पे आके आप लोग जो है डिफरेंट कैटेगरीज में हंटिंग कर सकते हो। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ के आके हंटिंग कर सकते हो। लाइकवाइज यहाँ पे न्यू अराइवल्स हैं, न्यू अराइवल्स में आके आप लोग हंटिंग कर सकते हो। टॉप सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हाई प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, डिस्काउंट्स हैं यहाँ पे, प्रीमियम सप्लायर्स आप लोगों के यहाँ पे नजर आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा जो है टॉप डील्स में जाओ, ठीक है, डिस्काउंट्स में जाओ। डिस्काउंट्स में जाके आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स नजर आ जाती हैं। अगर आप वहां पे जाके डिस्काउंट्स में जाके या टॉप डील्स में जाके हंटिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट जो है डोबा से मिल रही है $10 की, आप डिस्काउंट में चले जाते हो और डिस्काउंट में जाके आपको 50% ऑफ मिल जाता है। वही प्रोडक्ट आपको $7 या $8 में मिल जाती है और आप अमेजोन पे उसे सेल कर देते हो हाई प्राइस में। लाइक आप उसे $40 में सेल करते हो। दरमियान में प्रेप सेंटर की जो फी थी, ठीक है, वो इंक्लूड करके और इसके अलावा शिपिंग वगैरह इंक्लूड करके ये सारी फीसिस और रेफरल फी अमेजोन की, ये सारी इंक्लूड करके आपको फिर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आपका आरओआई बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग डिस्काउंट्स में चले जाओ, रिबेट्स में चले जाओ, डील्स में चले जाओ, या फिर टॉप डील्स जो लगी होती हैं उनमें चले जाओ, उनमें जाके आप लोग हंटिंग करें, ठीक है। एनीवेज अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ न्यू अराइवल्स के ऊपर। न्यू अराइवल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जितनी भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, न्यू अराइवल्स जो भी होंगे, आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टॉप सेलर्स के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे आपको टॉप सेलर्स की प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी, टॉप सेलर्स जो भी सेल कर रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद हाई प्रॉफिट वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को वो भी नजर आ जाएंगी यहाँ पे। एनीवेज हम चलते हैं डिस्काउंट्स की तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा डिस्काउंट्स की तरफ जाएं आप लोग, आप रिबेट्स की तरफ जाएं। इनकी तरफ 25% ऑफ है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और अप टू 10% ऑफ इसके ऊपर है, और अप टू 3% और इसके ऊपर अप टू 5%, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑफ लगे लोग हुए हैं। अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाएं, डिस्काउंट्स में आ जाएं, प्रीमियम सप्लायर्स की तरफ मूव ऑन कर लें। यहाँ पे अगर आप लोग आ जाते हैं ऑल प्रोडक्ट्स की तरफ, ऑल प्रोडक्ट्स की तरफ आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही है। होम गार्डन एंड टूल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ नजर आ रही है, आउटडोर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी नजर आ रही है, ठीक है, टॉयज गिफ्ट्स एंड बेबी की प्रोडक्ट्स हैं। अब किसी के ऊपर भी क्लिक कर दोगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड उसी कैटेगरी की शो हो जाएंगी।
मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स मुझे नजर आ रही हैं, तो मैं वन बाय वन किसी को भी हंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था डोबा का। डोबा पे आके आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे अपने सप्लायर की तरफ। तीसरे सप्लायर का नाम है aceHardware.com। एस हार्डवेयर पे आप लोग आके बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट मिल जाती है $20 की, आप लोग उसे अमेजोन पे फॉर एग्जांपल फाइंड आउट कर लेते हो, वो सेल हो रही है $60 की, तो इट मीन्स आप लोग यहाँ पे अच्छा मार्जिन जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रोडक्ट्स नजर आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, डिपार्टमेंट्स देख लोगे। डिपार्टमेंट्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि शॉप बाई हैंड और एस गिफ्ट कार्ड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गिफ्ट कार्ड के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पे शॉपिंग। ग्रिल्स एंड स्मोकर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आउटडोर लिविंग एंड पैशियो नजर आ रहे हैं। लॉन एंड गार्डन है, टूल्स है, उसके बाद पेंट एंड सप्लाईज, हेल्थ, ईटिंग एंड कूलिंग है, होम एंड डिकोर है, ठीक है। और इसके अलावा ओन वर्ड एक लंबी लाइन है। अगर मैं किसी भी कैटेगरी में आता हूँ तो मुझे उसकी सब कैटेगरीज आगे नजर आ जाती हैं, और इसके अलावा सब कैटेगरीज के अलावा मुझे उसकी प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो मैं वन बाय वन किसी को भी चेकआउट कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने हमेशा की तरह डील्स में आना है। अगर यहाँ पे स्पेशल डील्स लगी हुई हैं तो आप लोग उसमें आ जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स एंड स्पेशल्स के ऊपर टॉप सेल्स एंड स्पेशल्स, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियरेंस का ऑप्शन है, एस रिवार्ड्स ऑफर्स है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑफ मिल सकते हैं अगर यहाँ पे अवेलेबल हुए तो मैं चेक कर लेता हूँ टॉप सेल्स एंड स्पेशल्स के ऊपर क्या इनके डिस्काउंट्स हैं या क्या इन्होंने स्पेशलिटी यहाँ पे दी हुई है, इफ अवेलेबल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में मुझे इसकी कैटेगरी नजर आ रही है, डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मुझे इसकी नजर आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज दी है कि अवेलेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। हाइड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स अगर आप करना चाह रहे हैं, अवेलेबिलिटी इसका मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हाइड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है आप उनको चेक अनचेक कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर चेक कर दोगे तो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है वो आपको शो नहीं होगी। और एक और अच्छी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, वो ये है कि कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में हंटिंग करना चाह रहे हो, लाइक एयर कंप्रेसर्स एंड टूल्स को मैं चेक कर देता हूँ तो मुझे इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। अगर मैं एयर कंडीशनर्स एंड कूलर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। अगर मैं एयर क्वालिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे इससे रेलिवेंट जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आएंगी। ब्रांड नेम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। 3AM, एस, और ऑन वर्ड यहाँ पे लंबी लाइन है, ठीक है। मैं मोर के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कितने ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्राइस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कस्टम प्राइस रेंज आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं। प्राइस रेंज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। लाइक आप अगर हंटिंग करना चाह रहे हो $0 to $25 के दरमियान में, ठीक है, आपको उसी से रिलेटेड उतनी ही रेंज की प्रोडक्ट्स जो होंगी। अगर आप लोग $25 से $50 तक की प्राइस की प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हो, उनमें हंटिंग करना चाह रहे हो, तो आपको उसी तरह की प्रोडक्ट्स होंगी। अगर आप ऑन वर्ल्ड 50 से 100 में जाना चाह रहे हो या 100 से 250 में जाना चाह रहे हो तो आपको इसी से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स होंगी। बट आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग हमेशा 100 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स को ही चूज करें। ज्यादा इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशल ऑफर्स यहाँ पे अवेलेबल है, एस रिवार्ड्स है, बाय एंड गेट है, ठीक है। सेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। एस रिवार्ड में 305 है, ठीक है। बाय एंड गेट में 57 है, सेल में 825 है। तो ये एक ओवरव्यू था। यहाँ पे आके आप लोग लॉग इन कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स मिलती हैं और आपको लगता है कि ये सप्लायर अच्छा है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी है, तो आप लोग इसके साथ मूव ऑन कर सकते हो और आप इससे परचेजिंग कर सकते हो, सोर्सिंग कर सकते हो। हमारा जो अगला सप्लायर है वो है Bonanza.com। Bonanza.com पे आप लोग आके फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे, यहाँ पे समर फन नजर आ रहा है, वीमेंस फैशन है, मेंस फैशन है, वुमेन एंड गार्डन, हेल्थ एंड ब्यूटी, कलेक्टिबल एंड आर्ट, हैंड बैग्स, ज्वेलरी, कूपन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मोर में आके आप लोग अलग से प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, कैटेगरीज को देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग शॉप बाई करना चाह रहे हो, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट आपको फैसिलिटीज दे दी हैं, ठीक है। फ्रीबीज, न्यू आइटम्स, गिफ्ट आइडियाज, हैंड पिक लिस्ट, ये डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं। होम एंड गार्डन के ऊपर जस्ट आप कर्सर को करोगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप विंडो नजर आ जाती है, तो इसमें डिफरेंट आगे आपको कैटेगरीज नजर आ रही है, ठीक है। होम एंड गार्डन में आके आप लोग कैटेगरीज को देख सकते हो।
होम डिकोर की प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर है, बेडिंग है, बाथ है, क्राफ्ट्समैन है। ठीक है, इसके अलावा ऑन वर्ड आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे देख सकते हो किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद। अगर आप खुद से सर्चिंग करना चाह रहे हो, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है ये सर्च बार में, जहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट टू फाइंड, यहाँ पे आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। bonanza.com के ऊपर आके आप लोग बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा सप्लायर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट सप्लायर का नेम है costpay.com। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉस्टपे पे फर्नीचर, हमें सबसे पहले जो कैटेगरी नजर आ रही है वो फर्नीचर की है, आउटडोर है, उसके बाद किचन है, उसके बाद अप्लाइंसेस है, डिकोर को देख सकते हैं आप लोग, बाथ, बेबी एंड किड्स, टॉयज एंड हॉबीज, ठीक है, स्पोर्ट्स, पेट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, सेल्स एंड डील्स। एज यूजुअल जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमेशा जो है सेल्स एंड डील्स में आए। सेल्स एंड डील्स में आके आप लोग जो है टॉप डील्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग रिबेट्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, आप लोगों को जो भी ऑफर्स यहाँ पे लगी होंगी वो नजर आ जाएंगी। सेल्स एंड डील्स में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एयर कंडीशनर अप टू 30% ऑफ है, और डिफरेंट यहाँ पे ऑफ्स अगर अवेलेबल है तो आप लोग उनको अवेल कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है सेल्स के ऊपर, तो देखते हैं कि इनके जो डील्स वगैरह हैं वो क्या लगी हुई हैं अगर अवेलेबल है तो। सेल्स एंड डील्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ऑफ अवेलेबल है, जो भी यहाँ पे सेल अवेलेबल है हमें नजर आ रही है। लाइक यहाँ पे 4th ऑफ जुलाई की हमें इंडिपेंडेंस डे सेल 10% ऑफ, ठीक है, समर बिगिन अप टू 80% ऑफ नजर आ रहा है, और रीडिजाइन में हमें एक्स्ट्रा 30% ऑफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑफ जो भी अवेलेबल है हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था इस सप्लायर का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट सप्लायर जो है हमारा, उसका नाम है डॉलर ट्री डॉट कॉम। डॉलर ट्री डॉट कॉम पे आके आप लोग जो है अपनी जो भी आपका थ्रेट एरिया है आप उसके अकॉर्डिंग जो है हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ठीक है, कि ये जितनी भी सप्लायर्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, लाइक वाइज जैसे हमने जितनी भी डिस्कस की हैं, ये मोस्टली जो है ये वीपीएन के थ्रू चलती हैं। वीपीएन ऑन करोगे तो अदरवाइज आप लोगों को इस वीपीएन के अलावा जो है ये नहीं चलती। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी ये सप्लायर्स हैं, आप लोगों को वीपीएन ऑन करना पड़ता है, या फिर वीपीएस के थ्रू भी आप लोग इसको वीपीएस ऑन करके आप लोग इन सप्लायर्स के थ्रू हंटिंग कर सकते हो। वीपीएन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वीपीएन ऑन किया है, ब्राउजिक वीपीएन है ये। ब्राउजिक वीपीएन के ऊपर आके आप लोग यूनाइटेड स्टेट जो है लोकेशन अपनी सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे वीपीएन है, आप पेड अनपेड जितने भी वीपीएन है उनको अवेल कर सकते हो। अगर आपके पास पेड वीपीएन अवेलेबल है तो आप लोग उसके थ्रू हंटिंग कर सकते हो, उसको ऑन करके। अगर आपके पास पेड वीपीएन नहीं है तो अनपेड जो वीपीएन है उसका मैंने बता दिया, ब्राउजिक वीपीएन जो मैं यूज कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीपीएन है। ठीक है, पेड भी है, पेड वर्जन भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हो। तो ब्राउजिक वीपीएन आप लोग यहाँ पे नेम देख सकते हैं। इस एक्सटेंशन को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्रोम पे इंस्टॉल करके आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट की होगी, उसके बाद आप लोग वीपीएन को ऑन करके हंटिंग कर सकते हैं और सप्लायर्स को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सप्लायर जो है मोस्टली जितने भी सप्लायर्स होते हैं, जैसे डॉलर ट्री है और पीछे जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, मोस्टली सप्लायर वीपीएन ऑन करके ही चलते हैं। यहाँ पे हमने डॉलर ट्री को ओपन कर लिया। डॉलर ट्री को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप लोग जस्ट कर्सर को करोगे तो आप लोगों को लॉन एंड गार्डन और डिफरेंट जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं वो नजर आएंगी। और इसके अलावा आप जस्ट जैसे मैंने डॉलर ट्री प्लस के ऊपर क्लिक किया तो मुझे इससे रिलेटेड राइट साइड पे पॉपअप विंडो ओपन होती हुई नजर आई है। और इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट के ऊपर मैं आया हूँ तो मुझे राइट साइड पे इसकी पॉपअप विंडो पे इसकी डिफरेंट सब कैटेगरीज नजर आ गई है। अगर मैं पेड सप्लाईज में चला जाता हूँ तो मुझे इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ जाएंगी। जितने भी इसमें प्रोडक्ट्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं वो नजर आ जाएंगी। मैं वन बाय वन किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ूंगा और गूगल के थ्रू या फिर अमेजोन के थ्रू उसमें हंटिंग करना शुरू कर दूंगा, मैनुअल वे में हंटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। मैनुअली प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होना शुरू हो जाएंगे मुझे। जैसे उसके बाद ऑनवर्ड आप लोग देख सकते हैं पेपर क्राफ्ट्स एंड विनाइल है, यहाँ पे फ्लोरल क्राफ्ट मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं दूसरी साइड पे आ जाता हूँ तो मुझे हॉलीडेज, सीजन्स एंड सेलिब्रेशन नजर आ रही है। यहाँ पे टॉयज एंड क्राफ्ट्स है, किचन एंड होम डिकोर है, होममेड ऑफिस है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, फूड, कैंडी एंड ड्रिंक्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं किसी एक को आप लोगों को हंट करके दिखा देता हूँ। लाइक वाइज आप लोगों को किसी प्रोडक्ट या किसी कैटेगरी में जाके दिखा देता हूँ। जैसे किचन एंड डाइनिंग में हम लोग चले जाते हैं और डिनर
वेयर में चले जाते हैं या फिर फूड स्टोरेज में चले जाते हैं, और किचन टूल्स यहाँ पे गैजेट्स अवेलेबल हैं। किचन टूल्स एंड गैजेट्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो मुझे नजर आ जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन प्रोडक्ट्स को देखूंगा, और जो मुझे लगेगा कि उसकी प्राइस जो है वो $100 से कम है और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि प्राइस जो है जहां से मैं सोर्सिंग करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं डॉलर ट्री से सोर्सिंग करना चाह रहा हूँ, तो प्राइस हमेशा 100 से नीचे होनी चाहिए, $100 से नीचे होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल $100 से नीचे होगी, यानी $50 की परचेजिंग होगी मेरी, एक यूनिट मुझे यहाँ से मिल रहा है $50 का, और अगर मैं 5 यूनिट परचेज कर रहा हूँ स्टार्टिंग में तो मुझे 250 के मिलेंगे। और अगर एक यूनिट में सेल कर रहा हूँ वही 50 का यहाँ से सोर्स करके Amazon पे मैं सेल कर रहा हूँ 100 का, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक यूनिट के ऊपर $50 प्रॉफिट है। अब उसमें से मैं प्रेप प्रेप सेंटर की फी जो है वो उसमें से उसमें इंक्लूड करूंगा, ऑब्वियसली इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा रेफरल फी है, अमेजोन की स्टोरेज फी है, जितनी भी फीसिस हैं वो सारी इंक्लूड करके फिर मैं देखूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा मार्जिन कितना बन रहा है, वो मैं निकाल लूंगा। उसका ROI देखूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम जिसे कहते हैं। ROI निकालने के बाद फिर मुझे अंदाजा होगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और $30 to $40 मुझे प्रॉफिट या इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इतने ज्यादा प्रॉफिट पे एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा मार्जिन मिलना, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे किचन टूल्स एंड गैजेट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कुछ मेंशन किया है, एवरी वेल स्टॉक्ड किचन नीड्स। हम किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, लाइक हम किचन एंड डाइनिंग में हम चले जाते हैं जी, डिनर वेयर में। डिनर वेयर में चले जाते हैं, डिनर वेयर में जाके देख लेते हैं यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और उनको चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, डिनर वेयर में आ गया हूँ मैं। डिनर वेयर में आप लोग देख सकते हैं, डिनर वेयर कलेक्शन यहाँ पे नजर आ रही है, डिनर प्लेट्स हैं यहाँ पे, चार्जर प्लेट्स हैं यहाँ पे, मग्स वगैरह नजर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह की प्रोडक्ट्स लो, लाइक मिरर वाली और इस तरह की जो भी टूटने वाली चीजें हैं, आप शीशे की और इस तरह की प्रोडक्ट्स आप लोग ना लें, क्योंकि जब भी आप लोग इसे पैक करवा के भेजेंगे तो इसके टूटने के जो है ज्यादा चांसेस होते हैं। और आप लोग हैजमेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी ना जाएं, रिस्ट्रिक्टेड की तरफ भी ना जाएं, और डेंजरस प्रोडक्ट्स की तरफ भी ना जाएं। आप लोग लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, जिनका साइज कम हो, जिनके डायमेंशन कम हो, और जिन प्रोडक्ट्स का वेट बहुत ज्यादा ना हो, बल्कि वेट्स वाली प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं। ठीक है, आप लोग उनमें से किसी को भी, लाइक टॉयज एंड क्राफ्ट्स में अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी मिलती हैं जो लाइट वेटेड होती हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा नहीं होता, और जिनको इजिली हम कैरी कर सकते हैं, जिनको शिप कर सकते हैं, और एक ही बैग में और एक ही बॉक्स में बहुत ज्यादा आ जाती हैं वो प्रोडक्ट, और हमारी शिपिंग भी बहुत कम हो जाती है और टैक्स भी बहुत कम हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है बीजेज, बीजेज.com। बीजेज की अक्सर मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा मेरे मुंह से बीजेज के बारे में। बीजेज एक बहुत अच्छा सप्लायर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑल कैटेगरीज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डील्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बीजेज टायर सेंटर यहाँ पे, बीजेज सर्विसेज, ज्वाइन टूडे, ऑनवर्ड। अब मैं आ जाता हूँ कैटेगरीज में। कैटेगरीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बीजेस के ऊपर। बीजेस एक बहुत अच्छा सप्लायर है। आप लोग यहाँ पे आके हंटिंग कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आके हंटिंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोसरी, हाउस होल्ड एंड पेट। जस्ट मैंने इसके ऊपर कर्सर किया तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। इसमें ऑनवर्ड सब कैटेगरीज, उसके बाद प्रोडक्ट्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी। सेकंड नंबर पे आप लोगों को नजर आ रहा है टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद पैशियो एंड आउटडोर लिविंग, उसके बाद फर्नीचर है, और उसके बाद कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स हैं। ठीक है, लॉन एंड गार्डन, बेबी एंड किड्स, पेट्स, टॉयज, होम, सीजनल, हेल्थ एंड ब्यूटी, अप्लायंसेस, ज्वेलरी, ऑन वर्ड। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर मैं किसी एक को भी ओपन कर लेता हूँ, लाइक वाइज अगर हम देख लेते हैं ग्रोसरी, हाउस होल्ड एंड पेट को, इसके अलावा पैशियो एंड आउटडोर लिविंग को, फर्नीचर को, या फिर लॉन एंड गार्डन में चले जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी सब कैटेगरीज हैं और कितनी ज्यादा इसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ, लाइक वाइज मैं लॉन मूवर्स को ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये मे भी कोई डिस्काउंट लगा हुआ है।
मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक होने के बाद यहाँ पे एक नया पेज जो भी है ओपन होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी जो भी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, आप लोग इनको वन बाय वन भी हंट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो, और अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी है, अगर आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में ही रहते हो और उसमें हंटिंग करते हो और आपको उसी में प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके उसको चूज कर सकते हो। लाइक अगर किसी को पसंद है कि ठीक है मुझे ब्यूटी में बहुत प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो आप लोग ब्यूटी में आके हंटिंग कर सकते हो। मैंने इसको ओपन किया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज इस तरह शो हो रहा है। और मैं दोबारा फिर से इसको इनपुट देता हूँ, इनपुट देने के बाद हम लोग देख लेते हैं दोबारा फिर से कि प्रोडक्ट्स कौन कौन सी शो करवाता है हमें। मैंने अगेन ऑल दी पार्ट्स में इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मैं अगेन से लॉन एंड गार्डन में आता हूँ, यहाँ पे आके लॉन मूवर्स के ऊपर दोबारा जो है वो क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम लोग देख लेते हैं जो भी प्रोडक्ट्स इससे रिलेटेड हमें शो होंगी, हम चेकआउट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनको वन बाय वन में हंट कर सकता हूँ। हंटिंग का तरीका मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हो कि आप लोगों ने इसके टाइटल को कॉपी करना है। ठीक है, इनके टाइटल को कॉपी करके आप लोग वन बाय वन या गूगल पे पेस्ट करके हंटिंग कर सकते हो, या फिर आप अमेजोन पे जाके सर्च बार में सर्च करके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैटेगरीज हैं यहाँ पे काफी सारी, जो भी आप लोग चेक कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हो। ये एक ओवरव्यू था बीजेस का, बीजेस.com का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट सप्लायर जो है हमारा वो है iHerb.com। iHerb.com के ऊपर डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट ऑफ्स लगते हैं। ठीक है, आप उनको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20% ऑफ हेयर केयर और 20% ऑफ ब्रांड फेवरेट्स, वेलनेस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप टू 30% ऑफ। यहाँ पे डिफरेंट ऑफ जितने भी लगे हुए हैं आप लोग उनको अवेल कर सकते हो, और डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरीज नजर आ जाएंगी। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप लोग वन बाय वन प्रोडक्ट्स को चेक करो। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम आप लोग जब स्पेंड कर लोगे बहुत ज्यादा कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में, और इसके अलावा आप डीप डाउन जाके जब इसको हंटिंग करोगे और इसमें बहुत ज्यादा आप इसको एक्सप्लोर कर लोगे, तब आप लोगों को आइडिया होगा कि इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जस्ट मैंने इसके ऊपर कर्सर को किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज ओपन हो गई हैं, ब्रांड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हेल्प विद में। ठीक है, ये डिफरेंट चीज है। और यहाँ पे आप लोग आएंगे शॉप में, यहाँ पे आके आप लोग किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स है इसमें आ जाओ, आप इसकी सब कैटेगरी को चूज करो, उसमें हंटिंग करना शुरू कर दो। ब्यूटी में आ जाओ, उसमें आके आप हंटिंग करना शुरू कर दो, 3-4 घंटे स्पेंड करो। इंशाल्लाह 3 से 4 प्रोडक्ट या 2-3 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी, होप सो मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था आई हर्ब का। इसके बाद है कोल्स.com। कोल्स.com जो है इसके ऊपर थोड़ा सा इशू है कि कोल्स जो है ये ऑर्डर कैंसिल करता है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो सपोर्ट टीम से बात कर लेनी है आपने, कॉल पे बात कर लें इनके साथ, आपका जो बिलिंग एड्रेस वगैरह है वो सेम होना चाहिए, तो मे भी ऑर्डर कैंसिलेशन आपकी कम हो जाए। आप कॉल्स के थ्रू भी आप अपने जो है वो ऑर्डर्स वगैरह शिप करवा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है, नेक्स्ट सप्लायर का नाम है मिडवे यूएसए। मिडवे यूएसए एक अच्छा सप्लायर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो भी डील्स वगैरह लगती हैं, वीकली स्पेशल्स डील्स जो भी होंगी, या न्यू अराइवल्स में न्यू आइटम्स आप लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हो। सेल्स एंड क्लियरेंस में आके आप लोग देख सकते हो। रिबेट्स, जिसके बारे में मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ कि रिबेट्स देखें आप लोग, या फिर डील्स में चले जाएं, टॉप डील्स में चले जाएं, सेल्स में चले जाएं, आप लोग उनको भी यहाँ से अवेल कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ऑनवर्ड अगर हम नेक्स्ट सप्लायर की तरफ जाएं, तो न्यू न्यू एक यूएस का सप्लायर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है डील्स फॉर एवरीवन। ठीक है, और यहाँ पे सेल इन्होंने कमिंग टू यू सून जुलाई 10 एट 12 AM। ठीक है, सीट डिटेल्स के ऊपर हम जाके देख सकते हैं कौन सी सेल्स लगेंगी इन पे। इसके लेफ्ट साइड भी आप लोग देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज अवेलेबल हैं, वन बाय वन अगर मैं किसी में भी हंटिंग करना स्टार्ट कर दूं, तो मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितनी ज्यादा कैटेगरीज हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, गेमिंग की, नेटवर्किंग की, और ऑफिस सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसके अलावा 2-in-1 लैपटॉप्स, क्रोम बुक्स यहाँ पे नजर आएंगी, टच स्क्रीन सिस्टम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो सरफेस होते हैं वो भी नजर आ जाएंगे, कंप्यूटर की एसेसरीज यहाँ पे होती हैं।
और इसके अलावा लैपटॉप एसेसरीज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होंगी और उनको अवेल कर सकते हो अगर आपकी कैटेगरी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है अच्छे मार्जिन में अच्छे प्रॉफिट के साथ। और आप लोगों को डॉकिंग स्टेशन भी यहाँ पे नजर आएंगे, केबल्स भी होंगी यहाँ पे, हब्स भी होंगे। और इसके अलावा आप लोगों को ऑल इन वन कंप्यूटर्स भी नजर आएंगे, सर्वर एंड वर्क स्टेशन सिस्टम्स भी होंगे। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, अगर मैं डिटेल में बताना शुरू कर दूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा किसी एक सप्लायर के बारे में बताते हुए। तो ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको खुद एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है REI.com जो है, ये सप्लायर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके हंटिंग कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले कैंप एंड हाइक, उसके बाद क्लाइंब है, साइकिल है, वाटर रन, फिटनेस, स्नो, ट्रैवल, मैन, वीमेन, किड्स, डील्स। ठीक है, डील्स एज यूजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने हमेशा डील्स में आना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ अप टू 50% ऑफ, आप लोगों ने डील्स में आना है। डील्स में आके आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डील्स हैं और किन प्रोडक्ट्स के ऊपर डील्स लगी हुई हैं और कितना ऑफ ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगता है कि प्रॉफिट मिल रहा है तो आप लोग बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है स्किल्स.com, स्किल.com पे आके आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट नजर आ जाएंगी। मेन्यू में आओगे आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को मेन, वीमेन, किड्स एंड बेबी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, यहाँ पे फिशिंग गियर नजर आएंगे, हंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, शूटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा होम एंड यार्ड, फैन शॉप, यहाँ पे डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स होंगी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएंगी। वन बाय वन किसी एक को भी आप लोग चेकआउट कर। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है उसका नाम है लीगो.com। लीगो.com के बारे में मैं ऑलरेडी एक अपनी शॉर्ट सी वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। लीगो.com पे आप लोगों को जो भी ऑफर्स अवेलेबल होंगी, जो भी यहाँ पे रिबेट्स लगे होंगे, जो भी यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह लगे होंगे, आप लोग उनको अवेल कर सकते हो। लीगो.com जो है वो एक सप्लायर है, यहाँ से आप लोग सोर्सिंग कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगता है कि ROI अच्छा होगा तो आप लोग उनको जो है उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सप्लायर है उसका नाम है टारगेट.com। टारगेट.com के बारे में आप लोगों ने मैं भी सुना हो, ये एक बहुत अच्छा सप्लायर है टारगेट.com। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट हो जाती हैं। अभी जैसे ही ओपन होता है टारगेट.com तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका इंटरफेस किस तरह का होता है। यहाँ पे इसका जो है ये पेज ओपन हो रहा है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आएगा। सेकंड नंबर पे डील्स हैं और तीसरे नंबर पे व्हाट इज न्यू। उसके बाद पिकअप एंड डिलीवरी। हमने चलना है सबसे पहले कैटेगरीज में। कैटेगरीज में हम लोगों ने जाके हंटिंग करनी है। डील्स में भी कर सकते हैं। डील्स तो एज यूजुअल जैसे मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने डील्स में ही जाना है। डील्स में आप लोगों को ऑफ नजर आते हैं। ठीक है, अप टू 50% ऑफ भी हो सकता है, या 50% ऑफ भी हो सकता है, या अप टू 70% ऑफ भी मिल सकता है, या फिर वन बाई वन, वन 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 गेट बाई वन गेट वन भी मिल सकता है, या फिर जो भी ऑफ यहाँ पे होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। कैटेगरीज के ऊपर मैंने जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो भी इसकी कैटेगरीज होंगी वो मुझे मुझे नजर आ जाएंगी, जो भी इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज दी होंगी। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलेज रेडी फॉर स्कूल, ग्रॉसरी, उस पर क्लॉथिंग, शूज एंड एसेसरीज, बेबी की प्रोडक्ट्स हैं, होम प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, किचन एंड डाइनिंग, आउटडोर लिविंग एंड गार्डन, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो गेम्स, ऑन वर्ड, डिफरेंट कैटेगरीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं किसी एक के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ, मुझे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी। किचन एंड डाइनिंग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देख लेते हैं कि इसमें जो भी सब कैटेगरीज हैं वो कितनी है, वो नजर आ जाएंगी। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग डील्स, डील्स यहाँ पे आ गया। फिर से डील्स में चले जाएं आप लोग। अगर मैं इस हंटिंग करना स्टार्ट कर दूं और हंटिंग करके दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये 20 सप्लायर्स के बारे में वीडियो है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो अगर मैं हंटिंग करना स्टार्ट कर दूं तो उसके लिए बहुत ज्यादा और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। एनीवेज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। ये एक ओवरव्यू था, आप लोग खुद से आ जाएं, डील्स में आ जाएं, इसमें आके हंटिंग करें, वन बाय वन प्रोडक्ट्स को पकड़ें और हंटिंग करना शुरू कर दें। जो लोग भी ये ब्लेम करते हैं ना कि प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, वो खुद से पूछें, फॉर इट सेल्फ अपने आप से पूछें कि वो कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम देते हैं वो हंटिंग को। ठीक है, 3-4 घंटे देते हैं अगर वो, फिर भी उनको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो फिर वो समहाउ जो है वो किसी हद तक सच्चे हैं। लेकिन अगर उनका क्राइटेरिया नहीं ठीक, या उनकी जो है उनके क्राइटेरिया में इशू है, लाइक वो BSR उनका बहुत ज्यादा हाई होता है और उनको नहीं पता FBA कितने होने चाहिए, FBM कितने होने चाहिए,
और आईपी वायलेशन का उनको आइडिया नहीं है, टूल्स वो नहीं यूज करते, एक्सटेंशंस का उनको आइडिया नहीं है, फिर भी वो ब्लेम करते हैं कि प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। तो यहाँ पे आके वो सच्चे नहीं है, ठीक है। उन लोगों को चाहिए, जो लोग भी ब्लेम करते हैं दूसरों को या दूसरे सप्लायर्स को कि प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, तो उनको सबसे पहले हाउ नो होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एफपीए कितने होने चाहिए, एफपीएम कितने होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, डेंजरस प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, और हैजमेट कौन सी कैटेगरी होती है, हैजमेट में कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं। और इसके अलावा आईपी वायलेशन को हम कैसे चेक करते हैं, इन अथेंटिसिटी को कैसे चेक करते हैं, और ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, किन टूल्स के थ्रू पता चलती हैं और किन एक्सटेंशन के थ्रू पता चलती हैं। अब अगर किसी को नहीं आइडिया कि डीएस अमेजोन क्विक व्यू जो है बेसिक सी एक एक्सटेंशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ग्रेबले है, और डिफरेंट टाइप्स की जो भी एक्सटेंशन हैं, और इसके अलावा टूल्स हैं। अगर हम टूल्स की बात करें, सोर्स मॉड्यूल है, टैक्टिकल आर्बिट्राज है, आरबी सोर्स है, और एजी इंसाइट है, और उसके बाद रेव सेलर है, सेलर एएमपी है, ठीक है, सेलर असिस्टेंट है, और इस तरह के डिफरेंट टूल जितने भी हैं, आईपी अलर्ट वगैरह, ये चेक करने के लिए। ये अगर टूल्स के बारे में हाउ नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी वो ब्लेम करे पर्सन के प्रोडक्ट्स नहीं मिलती और आईपी वायलेशन होती है, और ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी लोगों के ब्लेम्स होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं करने चाहिए। आप लोग अगर 3-4 घंटे स्पेंड करते हो, आपको आसानी से 1-2 प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। हम अपने चलते हैं नेक्स्ट सप्लायर की तरफ, ठीक है, उसका नाम है राइट 8.com। राइट 8.com बहुत अच्छा सप्लायर है, बहुत जबरदस्त सप्लायर है। यहाँ पे आपको राइट 8 से रिलेटेड, जैसे नाम से शो हो रहा है, फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाती हैं। मेन्यू में आप लोग देख सकते हैं, नजर आ रहा है स्केड्यूल वैक्सीनेशन, और उसके बाद ऑनलाइन डील्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, डिजिटल कूपन्स हैं इसके। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि आपको इससे इस पर मेडिकल से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नजर आएंगी, और आप लोग यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। फार्मेसी में आके हम अगर देखना चाह रहे हैं इसकी सब कैटेगरीज में आके, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ट्रांसफर प्रिस्क्रिप्शन, उसके अलावा स्केड्यूल है, कंसल्टेशन, ठीक है, कोविड 9 टेस्टिंग, और डिफरेंट यहाँ पे जो भी कैटेगरीज हैं मुझे नजर आ जाएंगी। जो लोग भी इस कैटेगरी पे वर्क करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल कंपनीज से रिलेटेड या इस तरह की फार्मेसी से रिलेटेड बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त ये वेबसाइट है। बहुत अच्छा सप्लायर है ये राइट 8.com। राइट 8.com पे आके आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ, उसका नाम है इंटरटेनमेंट अर्थ। इंटरटेनमेंट अर्थ पे आके आप लोग, जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया है, ठीक है, मे बी आपका BSR 50,000 तक हो या 60,000 तक हो या 20,000 तक हो, जो भी आपका क्राइटेरिया, आप लोग उनके अकॉर्डिंग से आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपका मे बी क्राइटेरिया इससे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो एक एक्चुअल क्राइटेरिया है ऑनलाइन आर्बिट्राज का, आपने हमेशा उसी को फॉलो करना है। आप लोग यहाँ पे आके वन बाय वन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें, किसी एक कैटेगरी में चले जाएं, सब कैटेगरी में चले जाएं, वन बाय वन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें, और अमेजोन पे जो है वो सर्च करें, मैनुअल वे में प्रोडक्ट्स को हंट करें। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि टूल्स के थ्रू आप लोग जो है कम हंटिंग करें, मैनुअल वे में ज्यादा हंटिंग करें। मैनुअली जो प्रोडक्ट्स हमें फाइंड आउट होती हैं, वो किसी और को नहीं होती। लाइकवाइज अगर मैं कोई टूल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, सोर्स मॉड्यूल, हो सकता है दूसरे सिटी में, दूसरे रीजन में, दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रोविंस में, या दूसरी कंट्री में, ठीक है, कहीं पे कोई और बंदा वही टूल यूज कर रहा हो, सेम कैटेगरी जिसमें मैं एंटर हुआ हूँ, उसी कैटेगरी में वो बंदा भी एंटर होके उसी में हंटिंग कर रहा है, तो इट मीन्स हम दोनों को सेम प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन मैनुअल वे में जिस कैटेगरी में मैं चला जाता हूँ, या जिस स्टोर में चला जाता हूँ, जिस तरीके से मैं हंटिंग कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा पर्सन उस तरह हंटिंग ना कर पाए, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उस तरीके से कोई और हंटिंग ना कर पाए। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है उसका नाम है babyarth.com। babyarth.com के ऊपर आके आप लोग बेबी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बच्चों की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आप लोगों की यहाँ पे वो नजर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे होम में आप लोग देख सकते हैं, ब्लॉग्स यहाँ पे अवेलेबल है, शॉप बाई आप लोग देख सकते हो, गिफ्ट कैटेगरीज को देख सकते हो, सॉरी गिफ्ट रजिस्ट्री को देख सकते हो। मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे क्लॉथिंग, स्ट्रोलर्स, ऑर्गेनिक बेबी डायपर्स, ठीक है, डायपरिंग नजर आ रही है, नर्सिंग एंड फीडिंग, टॉयज, कार सीट्स, नर्सरी गियर फॉर मोम, ये डिफरेंट कैटेगरीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है।
यहाँ से आके आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है, नेक्स्ट सप्लायर का नाम है petflow.com। ये जरा जल्दी जल्दी में मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और आपका बहुत ज्यादा जो है वो टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट होगा वीडियो को देखने पे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप खुद से हंटिंग करें। अगर मैं बताना शुरू कर दूं कि मैनुअली आप कैसे हंटिंग करेंगे और हंटिंग करना स्टार्ट कर दूं और करके दिखाऊं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग खुद से हंटिंग करें, खुद से एक्सप्लोर करें। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को स्टोर्स का, सप्लायर्स का। petflow.com पे आके आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। petflow.com जो है वो एक सप्लायर है, यहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड आप लोगों को नजर आ रहा है कि पेट फ्लो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पेट से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगी। आप लोग उनको अवेल कर सकते हो, उनमें उनके ऑफर्स में आ सकते हो, डील्स में आ सकते हो, रिबेट्स में आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है, नेक्स्ट सप्लायर का नेम है wayfair.com। wayfair.com पे आके आप लोग जो है हंटिंग कर सकते हो। ये इंटरनेट में भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये जैसे ही ओपन होता है सप्लायर, इसकी वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है हमें इसका पेज नजर आ जाएगा। ये पेज इसका ओपन न हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेफेयर को, इसका मेन्यू नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में मुझे। मेन्यू को देख सकते हैं। ठीक है, साइन इन कर लें सबसे पहले आप लोग। साइन इन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो भी इसके ऑफ होंगे वो नजर आ जाएंगे, जो इसकी एक्चुअल प्राइसेस हैं वो नजर आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको 70% ऑफ। ठीक है, 4 जुलाई क्लियरेंस फीड सेली, और इसके अलावा फास्ट शिपिंग। वेफेयर के ऊपर मैंने आके मेन्यू के ऊपर क्लिक किया है। तो क्लिक करने के बाद अभी जो भी मेरे सामने लेफ्ट साइड पे जितनी भी कैटेगरीज होंगी इसकी वो ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है फर्नीचर, आउटडोर, बेडिंग एंड बाथ, रग्स, डिकोर एंड पिलोज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, लाइटिंग, किचन, बेबी एंड किड्स। यहाँ पे भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप लोग किसी भी कैटेगरी में जाके हंटिंग कर सकते हो। मैंने क्लिक किया था उसके ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं मेन्यू में मुझे नजर आ रहा है डिपार्टमेंट्स, माई अकाउंट्स, माई ऑर्डर्स। और माई ऑर्डर्स में जो बेसिकली हमने ऑर्डर शिप किए होते हैं या फिर ऑर्डर यहाँ से किया होता है, परचेजिंग की होती है, वो हमें नजर आ जाता है। उसका स्टेटस हमें नजर आ जाता है माई ऑर्डर्स में। ठीक है, कि वो कहाँ भी पहुंचा है, ट्रैकिंग वगैरह हमें मिल जाती है, ट्रैकिंग आईडी जो होती है, या हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, या कैंसिल हो गया या क्या सीन है। ठीक है, माई अकाउंट में आके आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी। डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डिपार्टमेंट्स नजर आ जाएंगी, और कैटेगरीज मुझे यहाँ पे ही नजर आ रही हैं। तो मैं किसी भी कैटेगरी में अगर हंटिंग करना चाह रहा हूँ तो जाके हंटिंग कर सकता हूँ, पेट्स में जा सकता हूँ, और वन बाय वन किसी भी एक कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सप्लायर की तरफ, 21वें सप्लायर की तरफ। वैसे तो 20 सप्लायर हो चुके हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन 20 सप्लायर में से एक ऐसा सप्लायर भी था कोल्स.com, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो ऑर्डर कैंसिल करता है। आप लोग जो है फोन पे बात करके, उनकी सपोर्ट टीम से बात करके उनके साथ ये इशू को रिजॉल्व करवा सकते हैं। बिलिंग एड्रेस वगैरह का इशू होता है वो सेम करवा सकते हैं, फिर मे बी आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन कम हो जाए। लेकिन बोनस में समझ लें इसको, 21वां सप्लायर में आप लोगों को बता देता हूँ कि 21वां जो सप्लायर है वो है SIERRA, सीरा.com। ठीक है, ये बहुत अच्छा सप्लायर है। यहाँ पे आके आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और इसके ऊपर आके आप लोग जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत अच्छे मार्जिन वाली आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट रो में मुझे यहाँ पे न्यू नजर आ रहा है, उसके बाद शूज है, उसके बाद एक्टिविटीज, मैन, वीमेन, किड्स, गियर, होम एंड पेट, क्लियरेंस। डिफरेंट यहाँ पे मुझे कैटेगरीज नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ही देखना चाहूँ, क्लियरेंस नजर आ रही है, और यहाँ पे मुझे जो है वो वीमेन नजर आ रहा है, शूज, मैन, गियर, किड्स वगैरह। अगर मैं किसी एक में हंटिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं उसमें भी हंटिंग कर सकता हूँ। लाइक मैं आ जाता हूँ किसी एक में, शूज में आ जाता हूँ, या फिर होम एंड पेट में आ जाता हूँ, या फिर न्यू अराइवल वगैरह अगर अवेलेबल है तो उनमें आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पे होम एंड पेट में। मैंने होम एंड पेट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये एक पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि होम एंड पेट में 1374 आइटम्स टोटल अवेलेबल है। कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने बता दी है। इसके अलावा होम एसेंट्स एंड कैंडल्स, उसके अलावा पेट 158 है, बेड एंड बाथ 68 है। ये ओवरऑल डिटेल्स है। ठीक है, जेंडर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, साइज है, कलर, प्राइस, रिव्यूज, ब्रांड, इवेंट्स वगैरह जो भी इनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। वन बाय वन मैं इनको हंट कर सकता हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। होप सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज किसे कहते हैं, और डिफरेंस क्या है होलसेल FBA में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में। और जो मैंने सप्लायर्स बताए आप लोगों को,
20 सप्लायर्स, 21 कह लें, 21 सप्लायर्स कह लें या 20 सप्लायर्स कह लें, ये जो मैंने सब सप्लायर्स बताए, आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इनके ऊपर प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।